जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट डे की बात करें, कल हमारी ये प्रिडिक्शन थी कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन से टेस्ट लेके सीधा हमारे ये बाय लेवल तक आएगी और एग्जैक्टली मार्केट ने यही किया। हमारी ट्रेंड लाइन से टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद सीधा ट्रेंड लाइन से हमारे जोन पर, जोन से हमारा जो फर्स्ट बाय जोन था, ठीक है, वहाँ से हमें ऑलमोस्ट मार्केट ने 100 पिप्स की ट्रेड प्रोवाइड करने के बाद हमारे जोन को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अगर आप भी इस तरह के एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, साथ साथ ये व्हाट्सएप पे हमारा एक चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स और एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप इसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट्स के लिए आप जाके ये पोस्टिंग देख सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। और सबसे पहले फंडामेंटली अगर हम लोग देख लें तो आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फाइनल जीडीपी। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसकी जो मूवमेंट है वो 300 टू 400 पिप्स तक की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। अब अपने इस माइंड इस 300 टू 400 वाली बात को माइंड में रखते हुए हम इसमें अपने थोड़े अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कल का एनालिसिस है इसको ज़रा रिमूव करते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जाकर हम देखते हैं कि कल की जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो हमें कहाँ पे मिली है। अच्छा, कल की कैंडल की क्लोजिंग एक डाउन कैंडल में हुई है जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 98.47 पर हुई है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि हमारी जहाँ पे एक डिमांड थी, ठीक है, और ये रही वो डिमांड डेली टाइम फ्रेम में। अब ये डिमांड हमने ये देखना है कि इससे हमें कितनी बार बेनिफिट मिल चुका है। एक बार बेनिफिट, दो, तीन। ठीक है, मतलब कि एक डिमांड हमारी 3 बार चल चुकी है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये जितनी बार ज़्यादा चल जाएंगी उतनी ज़्यादा ये वीक होती जाएंगी। ठीक है, अब मार्केट में ये जोन हमारा 3 बार हमें प्रॉफिट अच्छा दे चुका है तो अब इसको ब्रेक होने की बारी है। ठीक है, अब इसको चाहिए कि ये टूट जाए और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, इसको माइंड में रखते हुए अब मार्केट हमारी ऊपर कहाँ तक जा सकती है। ऊपर हमारी मार्केट यहाँ तक जा सकती है कि इस कैंडल के जो ये हमारा लास्ट डे की कैंडल है इसका फेयर वैल्यू गैप। अब देखें, ये ऊपर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 2400 से लेके डाउन 2280 तक हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास न्यू फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जिसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ ये 2315 तक। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे जाने के बाद इसको डाउन आना चाहिए। तो अब ये हमें आइडिया हो गया कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इस जोन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस जोन में कोई अपना सेलिंग एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे H1 में अगर हम लोग कल की जो हमारा जोन था, ठीक है, कल का जो हमारा सेलिंग प्रेशर था, अगर वहाँ से हम लोग फिब लगाएं, ठीक है, वहाँ से अगर हम लोग फिब लगाएं कल की सारी मूव का, तो जो हमारे पास एक 78 का अच्छा लेवल निकलता है, क्या हमारा वो उसी जोन के अंदर आ रहा है? तो वो अगर मैं मार्क करूं तो वो बनेगा ऑलमोस्ट ये। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो ये ऑलमोस्ट बनेगी 2313 से 2317 का जोन। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2313 से 2317 का जोन अगर हमें मार्केट अब यहाँ पर मिले तो ये हमारे लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, और इस जोन की आप लोगों के साथ रीज़न भी शेयर कर दी है। H1 का 78% का लेवल और डेली का यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप एंड हो रहा है। और इसी के साथ साथ अब हम लोग अपने बाइंग जोन की बात करें आज, क्योंकि जीडीपी का डाटा और ये इंपॉर्टेंट डाटा है। आपको पता है यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, इस लिक्विडिटी के हंट होने के बाद हम यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हैं और उस लिक्विडिटी हंट के बाद का जो हमारे पास जोन है वो 2282 से
2279 का जोन है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2282 से 2279 का जोन। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिले तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट हम लोगों को 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होना बाय के साइड पे देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग अपना सेकंड बाय लेवल की बात करें जो कि हमारा H4 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसकी अगर मैं आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2252 से 2244। ठीक है, 2252 से 2244 का जोन बनेगा जो कि हमारा सेकंड बाय लेवल पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।